में हम जानेंगे कि सीएनसी और एमआईएस प्रोडक्ट ऑर्डर टाइप के बीच में क्या क्या भेद होते हैं और एक एक करके हम इनके ऊपर यहाँ पे इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम पीछे वाले पेज में वापस आ जाते हैं, तो जैसे कि आपको यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्टॉक, और इसका 530.85 रुपये के आसपास यहाँ पे भाव चल रहा है। अभी 2:06 हो रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं। तो हम इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बाय और सेल की विंडो आ जाएगी, तो आप बाय वाले पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लॉन्ग टर्म सीएनसी और दूसरा दिखाई दे रहा होगा इंट्राडे एमआईएस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म सीएनसी की। तो जैसे कि लॉन्ग टर्म सीएनसी, तो सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कैश एंड कैरी। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी शेयर को यहाँ पे बाय करते हैं, तो हमें यहाँ पे पूरा कैश यहाँ पे करके तब हम शेयर को यहाँ पे बाय कर पाएंगे। अगर हमारे पास पूरा फुल कैश नहीं है तो हम यहाँ पे शेयर को बाय नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी 530 रुपये 75 पैसे या 85 पैसे के आसपास चल रहा है शेयर। तो आपको यहाँ पे इसकी फुल मार्जिन यहाँ पे लिख के आ रही होगी टैक्सेस के साथ। तो आपको जैसे देख सकते हैं 531.15 नीचे की ओर देखेंगे और प्लस 0.65। और अगर आप आई पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे डिटेल खुल के आ जाएगी। तो इसमें क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं चार्जेस एंड टैक्सेस, ब्रोकेज लग रही है हमारे ऊपर, एक्सचेंज टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन टैक्स जिसे हम एसटीटी कहते हैं, जीएसटी, और टोटल चार्जेस 0.65 रुपीज़। और रिक्वायर्ड मार्जिन हमारे पास लग रही चाहिए हमें 531 रुपये के आसपास। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो अगर और हमारे यहाँ पे एवरेबल मार्जिन भी दिखाई दे रही है। तो अगर आपके पास यहाँ पे फुल मार्जिन नहीं है तो आप यहाँ पे सीएनसी में बाय नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि और दूसरी चीज़ यहाँ पे सीएनसी में क्या है कि आप यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि आप अगर शेयर बाय करते हैं सीएनसी प्रोडक्ट ऑर्डर टाइप का इस्तेमाल करके, तो आप शेयर को 1 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, 2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, 10 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है सीएनसी का। और दूसरी चीज़ अगर इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर फुल मार्जिन यहाँ पे पे करके आप इसमें शेयर को बाय कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे आप इसमें शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो आप इसमें शॉर्ट सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट सेल आप इंट्राडे में ही कर पाएंगे शॉर्ट सेल। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें खाली आप वही शेयर को बेच सकते हैं जो आपके यहाँ पे डीमैट अकाउंट में आपके पड़ा हुआ है। तो जैसे कि आप बैक में जैसे मैं आ जाता हूँ और आप आपको दिखाई दे रहा होगा पोर्टफोलियो क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक डीमैट अकाउंट में मेरे एक शेयर होल्ड है, होल्डिंग्स में दिखाई दे रहा है येस बैंक का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको होल्ड कर रखा है, तो मैं सिर्फ इसी को ही यहाँ पे सेल ऑर्डर के माध्यम से इसको मैं बेच पाऊँगा, और अन्यथा इसको दूसरा और कोई शेयर मैं नहीं बेच पाऊँगा। अगर मुझे शॉर्ट सेल करना है, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी शेयर को यहाँ पे बेचना है और मेरे पास वो शेयर पोर्टफोलियो में नहीं है, तो तब मुझे यहाँ पे इंट्राडे एमआईएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि हम बाय पे आएंगे, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपको चुनना होगा इंट्राडे एमआईएस, तब आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे इसके ऊपर। तो जैसे कि अभी हम थोड़ा इसका बात कर लेते हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा हो मार्केट, और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिमिट। तो अगर आपको लिमिट में अगर बाय ऑर्डर लगाना है, तो जैसे कि आप यहाँ पे अपना प्राइस बता सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि ये प्राइस अभी 520 रुपये के आसपास यहाँ पे गिर के आएगा, और आपको क्या करना होगा, स्वाइप टू बाय में राइट हैंड साइड पे इसको स्वाइप कर देना होगा। तो जब ऑर्डर आपका यहाँ प्लेस हो जाएगा, तो जब ये 520 रुपये गिर के आएगा, तो आपका जो ऑर्डर होगा यहाँ प्लेस हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे आपका जो शेयर होगा यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो लाइव मार्केट में अगर बाय करना चाहते हैं, तो मार्केट टाइप को आप चुनेंगे और आप सीधे ऑर्डर को प्लेस कर देंगे, तब यहाँ पे इसका ये सीधे आपका जो ऑर्डर होगा प्लेस हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, 1, 10, 100 आप कितनी भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे मार्जिन बताएगा, तो आप इसको रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपको अगर 100 क्वांटिटी बाय करनी है, तो आपको यहाँ पे 53,025 रुपये प्लस यहाँ पे इतने टैक्सेस के साथ यहाँ पे करना पड़ेगा फुल मार्जिन जो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद अगर इसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, और हम यहाँ पे अब इंट्राडे पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि इंट्राडे एमआईएस अगर हम यहाँ पे चुनते हैं तो इसका प्लस पॉइंट क्या होता है। उसके जानने से पहले हम इसका फुल फॉर्म समझते हैं कि इसका एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो आपको यहाँ पे अगर इंट्राडे में अगर बाय करना है कोई भी शेयर को, तो आपको 3:20 से पहले पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा, क्योंकि आप जब बाय यहाँ पे सुबह करते हैं या बीच के टाइम में बाय करते हैं, तो आपको 3:20 से पहले यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है अपनी पोजीशन को। अगर आप बाय करते हैं तो आपको सेल करना पड़ता है, और अगर आप सेल करते हैं तो आपको बाय करना पड़ता है। आप स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे अपनी तरफ से, तो जीरोधा का ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम वाला जो सिस्टम होता है वो स्क्वायर ऑफ कर देगा। अगर स्क्वायर ऑफ करेगा, तो आपके ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगाए जाएंगे 50 रुपये प्लस जो जीएसटी होगा, तो ये पेनल्टी के रूप पे आपके ऊपर लगाए जाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें।
तो जैसे कि आप यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे MIS में यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपको जैसे यहाँ पे एक शेयर जैसे दे रखा है, तो जैसे कि यहाँ पे हमें यहाँ 530 रुपये अगर हम फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर हम CNC को यहाँ पे चुनेंगे तो जैसे देख सकते हैं रिफ्रेश करेंगे तो आपको 530 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप इंट्राडे को सिलेक्ट करते हैं तो जैसे कि आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 106 रुपये देने पड़ेंगे और आप इसमें 5 शेयर बाय कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 106 और 5x लिखा है, मतलब आप 5 गुना शेयर को बाय कर पाएंगे। तो जैसे और प्लस इसमें आपको 0.23 का यहाँ पे चार्जेस पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्रोकेज, एक्सचेंज टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी, STT, GST, टोटल चार्जेस 0.23 और रिक्वायर्ड मार्जिन 106 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो आपको इसका यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाय करेंगे तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे मार्जिन 1000 रुपये पड़ेगी। तो आप अगर आप 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसके हिसाब से बाय कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कितनी आपकी मार्जिन बन रही है। तो इसका यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपको SBI पे कितनी यहाँ पे मार्जिन मिल रही है। तो जैसे कि आप सीधे जाएंगे यहाँ पे गूगल क्रोम में, तो जैसे कि आप यहाँ पे सर्च करेंगे व्हाट इज़ इंट्राडे मार्जिन ज़ीरोधा, तो आपको यहाँ पे सीधे नीचे आएंगे तो आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है, हाउ मच मार्जिन लिवरेज डज ज़ीरोधा प्रोवाइड। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है लिंक पे क्लिक करने के बाद आप दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो MIS इंट्राडे स्क्वायर ऑफ की जो यहाँ पे मार्जिन मिल रही है और आप अगर CEO ऑर्डर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इक्विटी में तो आपको यहाँ 5 टाइम्स मार्जिन मिलती है, मतलब 20% लीवरेज मिलती है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप उसमें 5 लाख की बाइंग कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने पिछला दिखाया था उदाहरण देके, जैसे कि अगर आपके पास यहाँ 500 रुपये हैं तो आप यहाँ पे 5 क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे इसका यही प्लस पॉइंट है, तो आप सीधे अगर आप 5 क्वांटिटी यहाँ पे करेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं 530 रुपये के हिसाब से आप 5x मतलब 5 क्वांटिटी यहाँ बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर इसी करने जाएंगे तो आप जैसे क्लिक करेंगे इसमें, तो आप जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको जैसे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 2654 रुपये पूरे यहाँ पे फुल पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी अगर आप 5 क्वांटिटी को बाय करते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो यही था। अगर आप यहाँ पे इसको इसी का उदाहरण लेके अगर हम शॉर्ट सेल की बात करते हैं कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि इंट्राडे में अगर बाय करते हैं तो आपको सेल करना पड़ेगा 3:30 से पहले, और अगर आप सेल करते हैं मतलब अगर आपके पास शेयर नहीं है और आप शेयर को बेचना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप इंट्राडे में MIS आपको दिखाई दे रहा होगा तो हम इसको चुनेंगे। तो हमारे डीमैट अकाउंट में SBI का शेयर तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे क्या करें शॉर्ट सेल करना चाहें, मतलब हमारे पास शेयर नहीं है लेकिन हम शेयर को बेचना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे 106 रुपये कुछ इसको हम यहाँ पे शॉर्ट सेल पैसे दे के यहाँ पे मार्जिन हमें मिल रही है ज़ीरोधा की तरफ से, तो हम इसका इस्तेमाल करके इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो हम 5x में अगर मार्जिन मिल रही है तो हम 500 रुपये के 30 रुपये दे के आसपास और चार्जेस दे के हम 5 क्वान्टिटी को यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको बाय कर लेंगे, जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा हम उसके हिसाब से इसको कर लेंगे। तो जैसे कि अगर हम बाय वाले ऑर्डर में वापस आ जाते हैं, जैसे समझा देते हैं कि मैंने बाय ऑर्डर आपको बता दिया किस तरह लगाना है। इसी तरह सेल ऑर्डर में भी है कि अगर सेल लगाते हैं जैसे आप इंट्राडे में, तो अगर मार्केट में अगर लगाएंगे तो आपका मार्केट में सीधे शॉर्ट सेल हो जाएगा। जैसे 530 रुपये के आसपास चल रहा है तो ये 530 के ऊपर अगर ऊपर जाएगा 531, 532, 533 तो आपको लॉस होगा। शॉर्ट सेल में क्या होता है कि जिस अगर 530 में हमने बाय किया तो ये नीचे गिरना चाहिए, मतलब 529, 528, 527, तो जब ये नीचे गिरेगा तब आप हमारा प्रॉफिट होना चालू होगा। तो इसका ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे शॉर्ट सेल का। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम भी दिखा देता हूँ इंट्राडे में। यहाँ पे जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया था थोड़ा सा, कि यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ मार्जिन कैलकुलेटर में आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आप ये तो यहाँ 5 लाख मिल जाएगी, और यहाँ पे आप नीचे से थोड़ा आएंगे तो आपको मार्जिन कैलकुलेटर दिखाई दे रहा होगा लिंक, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा इक्विटी क्लिक करेंगे तो डाउन करने के बाद आप चाहें तो आप यहाँ पे सीधे यहाँ पे शेयर्स की यहाँ पे मार्जिन देख सकते हैं और लीवरेज देख सकते हैं आपको कितनी मिल रही है MIS में, और CEO ऑर्डर अगर आप लगाते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे SBI को सर्च करेंगे, सिंबल डालेंगे इसका SBI का यहाँ पे SBIN, तो आप जैसे देख सकते हैं SBI का यहाँ मार्जिन 20% मिल रही है और लीवरेज जैसे मिल रही थी 5x, मतलब आप 5x मतलब यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 1 शेयर के पैसे हैं तो आप यहाँ पे 5 शेयर को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप यहाँ 5 लाख की बाइंग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम यहाँ पे करना होगा तो जैसे देख सकते हैं
कि ज़ीरोधा के ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम जो दे रखा है 3:20, तो आपको 3:20 से पहले यहाँ पे अपनी पोजीशन इक्विटी संबंधित जो भी कैश संबंधित आपकी पोजीशंस खुली हैं मार्केट में इंट्राडे में, तो आपको 3:20 से पहले यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करनी है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद मैंने जो चार्जेस बताए थे, अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं और अगर ज़ीरोधा का सिस्टम स्क्वायर ऑफ करता है तो 50 रुपये चार्जेस प्लस 18% GST के साथ यहाँ पे आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें यहाँ पे। तो चलिए अब मैं आपको एक स्टॉक को यहाँ पे शॉर्ट सेल करके बताता हूँ इंट्राडे में क्या, कि आपके पास जैसे यहाँ पे कोई शेयर नहीं है और आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कैसे प्रॉफिट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक स्टॉक यहाँ पे शॉर्ट सेल करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे इस यहाँ पे यस बैंक का शेयर को यहाँ पे शॉर्ट सेल करके देखेंगे। तो जैसे कि हम इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे चाहें तो मार्केट में भी कर सकते हैं और हम चाहें तो अपना प्राइस भी बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे कितने रुपए पे यहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहेंगे। 18-19 रुपये, तो 19 रुपये के आसपास आएगा तो हम यहाँ पे इसको ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो हमें मार्केट में करके देखेंगे तो हम यहाँ पे क्वांटिटी देखेंगे कि हम यहाँ पे कितनी क्वांटिटी यहाँ पे कर सकते हैं। तो 3 रुपये के हिसाब से हमें यहाँ पे मार्जिन देनी पड़ रही है। तो हम अगर हम 5 क्वांटिटी को यहाँ बाय करते हैं तो हम देख लेते हैं, सेल करते हैं सॉरी, तो हमें 17 रुपये के हिसाब से यहाँ पे मार्जिन पे करना पड़ेगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्वाइप टू सेल में कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारे डीमेट अकाउंट में खाली एक शेयर पड़ा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे कितने शॉर्ट सेल किए हैं आप जैसे देख सकते हैं, पोजीशन में आके 5। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, तो जब जैसे ही ये यहाँ पे नीचे आएगा तब हमें यहाँ पे प्रॉफिट होना चालू होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर का प्राइस है यहाँ पे 17 रुपये 5 पैसे के आसपास यहाँ पे हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया है। तो जब ये इसके नीचे जाएगा तब हमें यहाँ पे प्रॉफिट होना चालू होगा। तो जैसे कि हमें अब 17 रुपये 10 पैसे के आसपास चल रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो आप एग्जिट में क्लिक करेंगे और एग्जिट में क्लिक करने के बाद आप लिमिट ऑर्डर पे भी एग्जिट कर सकते हैं और मार्केट पे भी। तो जैसे कि अगर हम मार्केट में करना चाहेंगे तो हम मार्केट में कर देंगे और हम लिमिट में करना चाहेंगे तो हम लिमिट में कर देंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमें टोटल प्रॉफिट लॉस यहाँ पे चल रहा है। तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे दोनों में भेद समझ गए होंगे और दोनों में आप यहाँ पे एक करके मैंने जैसे बता दिया है कि आपको यहाँ पे इंटरडे में किस तरह इस्तेमाल करना है और यहाँ पे CNC ऑर्डर का यहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप दोनों चीज़ों को, MIS को और CNC को समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।